नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं और उसमें हम आपको टाइप 1 करा चुका हूं। उसके जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन आने वाले टॉपिक्स को कि सबसे पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, उसके क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे जो मुझे लगेंगे ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद, जैसे मैंने टाइप 1 किया, फिर बाद में पहले कंसेप्ट डिस्कस किया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए आपको। अब टाइप सेकंड जो मैंने आपको कराया है कि टाइप सेकंड में हम क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे वेरिएशंस क्वेश्चन में डाल सकते हैं, वो सब का यूज़ करते हुए जो मैंने आपको सिखाया है उन सब का यूज़ करते हुए अब हम PYQs की सीरीज ले रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जो पिछले SSC CAGL हो, CPO हो, CHSL हो, कोई भी एग्ज़ाम हो वनडे का, उसमें आए हुए हैं और वो अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से एनालाइज करें कि आपको इसमें कितना आता है, ठीक है। तो बस शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। जितना आप जल्दी इस चैनल को प्रमोट करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कहीं से भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग वो जो इसको प्रमोट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसको जितना आप प्रमोट कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो देखिए, मैंने आपको अभी तक 3 टॉपिक ही पढ़ाई है, परसेंटेज, डाइस और वेन डायग्राम। अब आप चाहे कहीं भी पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ा दिया है उससे बाहर आप कुछ नहीं पाओगे और उससे बेहतरीन भी कुछ नहीं पाओगे, ठीक है। आप पढ़ के देख लेना, कहीं लगा के देख लेना, 20-25 हज़ार रुपये पता लग जाएगा, ठीक है। तो बस यही कहेंगे कि अब हम PYQs की सीरीज लेते हैं। जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए थे, पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछे हैं, क्या हम वो क्वेश्चन बना पा रहे हैं उन कंसेप्टों का यूज़ करके या नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो वो सब देख रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इससे क्या होगा कि जैसे आपका कंसेप्ट डिस्कस हो गया, कंसेप्ट पे पकड़ हो गई और उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो बस आपका यही काम हो गया पूरा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। और अब आपको रेगुलर बेसिस पे बढ़िया वीडियो मिलेंगे और बहुत ही फास्ट हम रीजनिंग को करेंगे। इसको लेकर के आप निश्चिंत रहें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन SSC में ही आया हुआ है, शायद CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इन ए कोड लैंग्वेज फेड कैन बी रिटन एज 3854, ठीक है। एक किसी निश्चित कूट भाषा में फेड को 3854 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए GAGE को क्या लिखोगे, यानी कि गेज को क्या लिखोगे। अब दोस्तों, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि जैसे ही लेटर टू नंबर कन्वर्जन आता है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, वीडियो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। जैसे ही लेटर टू नंबर कन्वर्जन आता है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसका पर्टिकुलर नंबर कहीं कोडिंग तो नहीं कर रखा। तो आपने देखा कि ऐप कितना होता है, 6 कितना होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही खोल खोल के बताया जा रहा है आपको, ताकि इस चैनल पे जो आर्ट वाले बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि आर्ट वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा पकड़ना मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को मुश्किल होता है थोड़ा, ठीक है। मैथ वाला तो कर जाएगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी कर जाएगा, लेकिन आर्ट वाला जो लड़का है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है मैंने, हर क्वेश्चन को। उसका रीज़न यही है कि चलो ठीक है, अभी इतने व्यूज़ नहीं है, अभी चैनल का इतना प्रमोशन नहीं है, लेकिन आने वाली 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जैसे ही लोगों को पता लगेगा तो लोग इस चैनल पे शिफ्ट हो जाए। बस मैं भी यही चाह रहा हूँ और ये होगा भी, ठीक है। इतना मुझे विश्वास है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कंटेंट, उसको लेकर के मुझे विश्वास है। जैसे पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, लोगों को एक बार में ही चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए बस अब समय नहीं गवाएंगे इन बातों में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को कैसे करोगे वो देखिए कि सबसे पहले जैसे आपने फेड देखा
आपने देखा कि एफ का नंबर कितना होता है 6, ए का कितना होता है 1, डी का 4 और ई का 5। तो सबसे पहले मैंने आपको यही कहा है कि आप इसके ये देखिए कि जो लेटर अवेलेबल हैं उनके पर्टिकुलर नंबर अवेलेबल हैं क्या इधर। तो एफ 6 है लेकिन 3 अवेलेबल है, ए 1 है लेकिन 8 अवेलेबल है, डी 4 है 5 अवेलेबल है और ई 5 है 4 अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना तो ये पर्टिकुलर नंबर है ना ही ये रिवर्स नंबर है। ठीक है, 6 का रिवर्स नंबर होता है 21। ठीक है, 1 का रिवर्स नंबर होता है 26, यानी कि 27 में से उस नंबर को घटाएंगे। 4 का रिवर्स नंबर होगा कितना, 27 में से 4 को घटा दीजिए 23। ना तो ये रिवर्स नंबर है ना ही ये पर्टिकुलर नंबर है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ घटा के तो नहीं सेट कर रखा। जैसे यहाँ देखिए 6 में से 3 घटाया तो 3 आ गया, लेकिन अगली बार 1 में 7 जोड़ दिया, फिर 4 में 1 जोड़ दिया, फिर 5 में 1 घटा दिया। ठीक है, कैसे किया है देखिए। आपको देखिए एक क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं है दोस्तों मेरा कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, फेड को ये लिखा, गेज को ये लिखो, इधर ऑप्शंस है ये टिक मारो और निकल जाओ, इतना ही नहीं होता है। देखिए ना तो इसमें पढ़ाने वाले का मजा है। ठीक है, पढ़ाने वाले का तो खैर ठीक है, उसका भला हो रहा है, वो यूट्यूब पे ठीक ठाक अर्निंग भी कर रहा होगा, लेकिन पढ़ने वाले का क्या होगा वो देखिए आप। वो ना तो कुछ कंसेप्ट गेन कर पा रहा है, ना ही कोई एलिमिनेशन प्रोसेस सीख पा रहा है जो एग्जाम में उसको बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं गेन कर पा रहा वहां से, वो सिर्फ पढ़ रहा है और वो भी वो पढ़ाने वाला ही टिक मार रहा है, वो भी नहीं मार रहा। डिजिटल स्क्रीन है, लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा मकसद ये है कि चाहे क्वेश्चन कम कराओ, चाहे आप 2 क्वेश्चन कराओ वीडियो में आधे घंटे में, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या कंसेप्ट और नए क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या और वेरिएशन आ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वो सब बताना है हर क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपने पर्टिकुलर नंबर देखा, नहीं मिला, रिवर्स नंबर देखा, नहीं मिला। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप डायरेक्ट ऑप्शन पे नहीं जा सकते भाई, नहीं जा सकते। वो जो पढ़ा रहा है उसको तो पता है कि भाई ये क्या है इसमें लॉजिक, तभी तो पढ़ा रहा है यहाँ पर आके स्क्रीन के सामने। लेकिन आपको थोड़ी पता है, अगर उसको भी एग्जाम में बिठाओगे आप जो पढ़ा रहा है, तो क्या वो डायरेक्ट हिट कर देगा ऑप्शन पर? नहीं कर पाएगा। उसको इस तरीके से ही जाना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले उसने पर्टिकुलर नंबर देखने होंगे, उसे नहीं मिला, रिवर्स नंबर देखने होंगे, नहीं मिला, फिर वो देखेगा कि कहीं पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द कोई नंबर तो नहीं है। मैंने बताया था कि या तो कुछ जोड़ रखा होगा या कुछ घटा रखा होगा, इस टाइप से भी लॉजिक सेट होते हैं। तो हो सकता है जैसे यहाँ पर एफ 6 है, 6 में से इसने 3 घटा दिए, ए 1 है, 1 में 7 जोड़ दिया, डी 4 है, 4 में से इसने क्या किया 1 जोड़ा, और ई कितना है 5 है, 5 में से 1 घटा दिया। तो इस तरीके से क्या किया, कुछ घटा रहा है, कुछ जोड़ रहा है, फिर कुछ घटा रहा है, फिर कुछ जोड़ रहा है। इस तरीके से क्या किया कि एग्जामिनर ने सेट कर सकता है। ये लॉजिक भी देखिए सेट हो सकता है। वो इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर पूछे या ना पूछे वो एक अलग बात है। इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर इस लॉजिक को पूछे या ना पूछे ये एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से भी लॉजिक सेट किए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था 3 ही तो तरीके हैं यार, पर्टिकुलर नंबर, रिवर्स नंबर, या जो पर्टिकुलर नंबर है उसके इर्द गिर्द कोई नंबर हो। ये 3 ही तो तरीके हैं। इसके अलावा बताओ और क्या है इसमें? कुछ नहीं। अब देखिए, अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि गेज को क्या लिखोगे आप। तो सबसे पहले मेरे सामने ये बात निकल के आती है कि मैं इसके पर्टिकुलर नंबर भी नहीं लिख सकता, क्योंकि एग्जामिनर ने सेट किया ही नहीं लॉजिक पर्टिकुलर का, ना ही मैं इसके रिवर्स नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं एक ऑप्शन ये है कि मैं जो पर्टिकुलर नंबर है उसके इर्द गिर्द वाला लॉजिक सेट करके देख लेता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो पहला लेटर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहले लेटर में इसने क्या किया, 3 का डिक्रीमेंट किया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जी का मतलब कितना होता है 7, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है और ई का 5 होता है। ठीक है, अब देखिए कि 7 में से जो पहले लेटर है उसमें इसने 3 का, देखिए लॉजिक कैसे सेट होंगे वो देखिए कि पहले लेटर में कितने का डिक्रीमेंट किया, 3 का। तो आप भी 3 का डिक्रीमेंट कीजिए। आपने 3 का डिक्रीमेंट किया दोस्तों, तो 7 में से जब आपने 3 घटाए तो आ गए 4, और 4 पर आप बोल सकते हैं 4 पर होता है डी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से भी ऑप्शंस पर नजर मारिए
कि क्या ऑप्शंस लेटर की फॉर्म में है या डिजिट की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में। तो नंबर की फॉर्म में तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि डिजिट लेटर की फॉर्म में हो तो आपको ये भी लिखने पड़ेंगे, जैसे हम टाइप 1 में कर रहे थे, ठीक है। अगर नहीं लेटर की फॉर्म में नहीं है ऑप्शन तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काफी कुछ वेरिएशंस होते हैं देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से। आपका पिछला भी रिवाइज हो रहा है यहाँ पर। पढ़ाने का देखिए तरीका यही होना चाहिए कि आप, पहली बात तो है कि आपने जो पढ़ा रहे हो वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। वो कोई इधर उधर से कंटेंट नहीं कि कोई भी आए 2 क्वेश्चन करा गया हो गया टॉपिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ना तो पढ़ने वाले का तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ही लॉस है, पूरा टाइम का लॉस है, उसका हर कहीं लॉस है, उसका कुछ भला हो ही नहीं सकता इस तरीके से अगर वो सीधा ऑप्शन पे टिक मारे। आप वेरिएशंस देखिए कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या क्या इसमें और सेट कर सकते हैं लॉजिक, और क्या क्या वेरिएशंस इसमें शामिल किए जा सकते हैं, वो देखिए, वहां से चीजें निकल के सामने आएंगी, ठीक है। तो चलिए, जैसे पहले लेटर में इसने क्या किया, 3 का डिक्रीमेंट किया तो हमने भी 3 का डिक्रीमेंट किया। दूसरे लेटर में इसने 7 का इंक्रीमेंट किया तो हमने भी 7 का इंक्रीमेंट किया। 7 और 1 8, ठीक है। 8 पर आप बोल सकते हैं दोस्तों क्या है, एच। अगर मान लो लेटर देता है तो, बाकी ये तो मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, टाइप 1 का क्वेश्चन है ये, लेटर टू लेटर कन्वर्जन, ठीक है। अब टाइप 2 में क्या है, लेटर टू नंबर कन्वर्जन है, बस इतना ही तो है, और क्या है। थर्ड लेटर में देखिए कि उसने +1 का इंक्रीमेंट किया है, मैंने 1 का इंक्रीमेंट लिया है थर्ड लेटर में, तो आप भी 1 का इंक्रीमेंट लीजिए थर्ड लेटर में, आपने लिया। 7 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 8, और 8 का मतलब क्या होता है, एच। उसके बाद ई कितना है, 5। 5 में फोर्थ लेटर में क्या किया इसने, 1 का डिक्रीमेंट लिया है, आप भी 1 का डिक्रीमेंट लीजिए। तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, और 4 का मतलब आपको पता ही अच्छे से डी होता है। अब देखिए, या तो ऑप्शन इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपके पास, अगर वो नंबर की रूप में दे रखा है लेटर टू नंबर कन्वर्जन, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहना चाहिए 4884, ठीक है। जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, जैसे मान लो कि इस तरीके से कोई ऑप्शन सेट कर रखा उसने 4884, तो फिर वो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। क्या बोला मैंने, अगर इस तरीके से ऑप्शन सेट कर रखा है एग्जामिनर ने तो वो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग है, मैंने पहले ही दिन कहा था, पहले ही वीडियो में, कि यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट माइंड है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है सोचने का। आप कुछ तरीके से सोचेंगे, मैं किस तरीके से सोचूंगा, हमें बस वो चीज पकड़नी जो एग्जामिनर सोचता है, बस। और वो आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपके फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं वो बहुत मजबूत होंगे, नहीं तो आपको हवा भी नहीं लगेगी क्वेश्चन कहाँ से स्किप हो जाएगा, आप बना ही नहीं पाओगे। तो जब भी अगर इस तरीके से मान लो 4884 आप ये देखिए कहीं ऑप्शन में है, तो आपने देखा कि कहीं भी ऑप्शन में 4884 नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि सवाल गलत है, ये होता है नहीं। इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब ये है कि हम वो लॉजिक अप्लाई नहीं कर पा रहे जो एग्जामिनर अप्लाई करवाना चाह रहा है हमसे, जो एग्जामिनर ने अप्लाई करके ये ऑप्शन सेट किए, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है। ये भी एक एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, लेकिन ये इसमें नहीं दिया एग्जामिनर ने एग्जैक्ट ऑप्शन में लिखा हूँ, एग्जामिनर के जो एग्जाम्स में आए थे वो एग्जैक्ट ऑप्शन लिखे हैं। तो एग्जामिनर हमसे ये चाहता है कि ये लॉजिक नहीं है, तो फिर अब करें क्या, ठीक है। तो फिर अब करें क्या, तो बहुत आसान है दोस्तों। आप देखिए, अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है। आपने देखिए पर्टिकुलर नंबर भी लगा के देख लिया, रिवर्स नंबर भी लगा के देख लिए, नंबर के इर्द गिर्द भी घुमा के आपने देख लिए, सब इर्द गिर्द घूमे हैं, ठीक है। अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप इसके कॉमन लेटर को ढूंढिए, जो कॉमन लेटर है। कॉमन लेटर दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर जो कॉमन लेटर है, ए है और ई है, यहाँ पर भी ए है और ई। जैसे ही आपने देखा भाई ये भी तो हो सकता है कि जो इधर लेटर दिए गए हैं 1 2 3 4 करके, इनकी पर्टिकुलर कोडिंग कर रखी हो, इधर पर्टिकुलर नंबर के साथ कोडिंग ना करके इनकी पर्टिकुलर कोडिंग कर रखी हो। जैसे ए को इसने 8 लिख दिया हो, ए को क्या लिख दिया हो, 8 लिख दिया हो, ई को कितना लिख दिया हो, 4 लिख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये देखिए कि ए और ई को किस ऑप्शन में एग्जामिनर ने 8 लिखा है, ठीक। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस करता हूँ। ए और ई को देखिए, पहला कुछ नहीं है, दूसरा में आप ये देखिए कि ए को 8 लिखना चाहिए, आप हमारे हिसाब से भाई ए को 8 लिखना चाहिए। तीसरा हमें अभी पता नहीं है,
चौथे जो लेटर है ई, इसको लिखा है एग्जामिनर ने 4। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि इसकी जो सेकंड प्लेस है और ये फोर्थ प्लेस है, ठीक है, यानी कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा जो लेटर है वहां पर जो नंबर आना है वो 8 और 4 आएगा, अगर एग्जामिनर ने इनकी पर्टिकुलर नंबर के साथ कोडिंग, पर्टिकुलर ये जो इधर नंबर सेट कर रखे हैं, जैसे ए को 8 लिखा है, ई को 4 लिखा है, इस तरीके से कोडिंग सेट की है, तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं दोस्तों, कंफर्म है कि ए को वो 8 लिखेगा, ई को 4 लिखेगा। यानी दूसरा और चौथे नंबर पर अब आप ऑप्शन पे नजर मारिए कि दूसरे और चौथे नंबर पर 8 और 4 चाहिए आपको। दूसरे नंबर पर कितना चाहिए? 8। चौथे नंबर पर कितना चाहिए? 4। तो आपने देखा कि हर ऑप्शन में ही एग्जामिनर ने 8 4 दे रखा है, 8 4 दे रखा है। देखिए हर ऑप्शन में, हर जितने भी ऑप्शन दे अवेलेबल है हमारे पास, उसमें सब ही में एग्जामिनर ने 8 4 करके सेकंड और फोर्थ प्लेस को भर रखा है, दूसरा और चौथे स्थान को भर रखा है 8 4 के साथ। तो अब करें क्या? यहाँ भी आकर हम फंस गए, क्योंकि अब हमारा मकसद क्या है कि ऑप्शन ढूंढना, राइट ऑप्शन ढूंढना। तो यहाँ भी आके फंस गए हम, एग्जामिनर ने यहाँ तक भी हमें खींच के रखा है, समझ रहे हो? देखिए आपको कंसेप्ट आना एक अलग बात है, और उन कंसेप्टों को अप्लाई करना जो मैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी सीरीज है दोस्तों। इसलिए मैंने समझा कि अब चलो करा ही रहे हैं तो अच्छे से ही कराया जाए, ताकि कुछ छूटे ना। हर वो एस्पेक्ट आपसे डिस्कस किया जाए जो एग्जाम्स में आते हैं, आ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे हो सकता है कि थोड़ा टाइम और लग जाएगा, लेकिन जो चीज़ें होंगी बहुत बेहतरीन होंगी, आप यकीन मानिए, ठीक है। हर एस्पेक्ट यहाँ पर डिस्कस होगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें एग्जामिनर ने आपको कहाँ तक फंसाया है और आपको पता भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि देखिए कैसे एलिमिनेट करते करते आप वहाँ तक पहुँचे, और वहाँ तक भी एग्जामिनर ने आपको 4 ऑप्शन के माध्यम से फंसा के रख दिया लास्ट तक। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप ये देखिए कि जो बच गए लेटर हैं, कौन कौन से बच गए? जी बच गया, इधर भी पहले और तीसरे स्थान पर क्या है? जी है, कॉमन लेटर है। तो अब आपके ये देखेंगे कि कहीं जी ऊपर अवेलेबल है। अभी तक क्या था कि दो वर्ड दिए हुए थे, उनमें पर्टिकुलर ये कोडिंग कर देता था लेटर की, तो हम भी उसी हिसाब से, हमारे को ये जो नीचे क्वेश्चन पूछता था उसमें वो लेटर 100% अवेलेबल रहता था। लेकिन अब जब एक वर्ड आएगा दोस्तों, तो वहाँ कोई गारंटी नहीं है कि 100% वो लेटर, जितने भी लेटर्स हैं दिए गए हैं, जो पूछने वाला है एग्जामिनर, उस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो पहले दिए गए हों। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है अगर एक वर्ड देता है तो फिर आपको इस तरीके से सोचना है कि यार एक कॉमन लेटर है, यहाँ देखिए दो तो है नहीं, एक ही वर्ड है। ये जो कॉमन लेटर है जी, इसका अगर कोडिंग एग्जामिनर बनाएगा भी तो भी कॉमन ही आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कॉमन लेटर है, लेटर जी है, सेम है, तो इसकी जब कोडिंग एग्जामिनर सेट करेगा तो भी क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉमन नंबर निकल के आएगा। भाई जी को या तो एक कह दे, या गधा कह दे, या कुत्ता कह दे, घोड़ा कह दे, कहेगा तो एक ही। वो ऐसा नहीं कि जी को, इस वाले जी को तो वो गधा कह देगा, इस वाले जी को वो कुत्ता कह देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस वाले जी को अगर उसने गधा बोल दिया तो इस वाले जी को भी उसको गधा बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। इस वाले जी को अगर उसने गधी बोल दिया तो इस वाले जी को भी उसको गधी बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसको कोडिंग सेट करना एक उसकी मजबूरी है, ये हम पकड़ सकते हैं यहाँ से। मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहे दोस्तों। अगर मैं यही चीज़ टेक्निकल लैंग्वेज में बोलता हूँ, देखिए अब आपके समझ में कम आएगा कि जी को अगर वो पर्टिकुलर नंबर के साथ कोडिंग करता है, अगर जी हमारे पास पता है कॉमन है, तो अगर वो जिस भी नंबर के साथ जी की कोडिंग करेगा वो भी सेम होगा, ठीक है। अब ये चीज़ है, किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती। तो मैं ये समझाने के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि अगर वो कोडिंग सेट करता है इस लेटर की, तो वो पर्टिकुलर नंबर के साथ कोडिंग सेट करेगा। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होगी उसके साथ ही कोडिंग सेट करेगा और वो कॉमन होगी। ऐसा नहीं यहाँ तो जी को उसने 8 लिख दिया और यहाँ जी को 4 लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। वो जी को कोडिंग सेट करेगा तो सेम नंबर के साथ ही करेगा। यानी कि जी को अगर 8 लिखता है, इधर पहले जी को 8 लिखता है तो दूसरे को भी उसको 8 लिखना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। अब इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखना है कि ऐसे पहले और तीसरे स्थान पर ऐसे नंबर देखना है जो कॉमन हो, जो सेम हो, ठीक है। पहले और तीसरे स्थान पर क्या यहाँ पर देखिए दोस्तों सेम है, पहले पर 2 है, तीसरे पर 3 है, तो सेम नहीं है। दूसरे पर देखिए 2 है, पहले पर 2 है, तीसरे पर भी 2 है। तो पहले मैंने यही कहा आपको कि पहले और तीसरे
नंबर पर आपको सेम नंबर मिलेगा, वही इस का बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव है दोस्तों ये बी है। ऐसे नहीं है, देखिए मैंने आपको समझाने में अभी देखता हूँ कितने मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को समझाने में। आप देखिए इस क्वेश्चन की गहराई को देखिए, और यही चीज़ अगर मैं आपसे कहता कि देखिए फेड को 3854 लिखा है, गेज को क्या लिखोगे, देखिए भाई गेज को ए को 8 लिख दिया, ई को 4 लिख दिया, और एक ई को 8 4 लिखा, 8 4 देखिए कहाँ है, कॉमन है, फिर आप इसको करके टिक मार दिया बी पर, बोला ये हमारे सवाल का राइट ऑप्शन हो गया। आप इससे मेरे को ये बताइए आपने क्या गेन किया, आपने कुछ गेन किया है तो बता सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप यही आप करोगे एग्जाम में, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया उसमें आपने जरूर गेन किया है, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही कहेंगे कि आप निश्चिंत होकर के चीज़ें करते रहिए, और बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन कंसेप्ट हर रोज़ आपके साथ डिस्कस होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बस यही है कि अब ये कंफर्म हो गया कि इसका ऑप्शन ये है, ये भी हो सकता है कल को एग्जामिनर मान लो अगर इस तरीके से ऑप्शन सेट करके इस ऑप्शन को मिस कर देता है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर इस ऑप्शन को मिस कर देता है इस तरीके से, और इस तरीके से ऑप्शन बी सेट करता है वो 4884, देन ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा उस केस में, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था जो अभी आपसे डिस्कस किया मैंने। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा काम है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, और वीडियो को जितना प्रमोट कर सकें कीजिए दोस्तों। ठीक है, बस आपसे यही उम्मीद लगाए बैठा हूँ मैं कि आप लोग इसे प्रमोट करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको प्रमोट करें। ठीक है, बाकी चीज़ें कराए रहेंगे और बहुत बेहतरीन कराएंगे, निश्चिंत रहिए आप, और देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।